टेलिनिया सपोर्ट पोर्टल को हम किस तरह से एक्सेस कर रहे होंगे और उस पर टिकट कैसे ओपन होते हैं, अपडेट कैसे होंगे, और उस हवाले से ओवरव्यू कर लेते हैं इस वीडियो में। टेलिनिया के लिए सपोर्ट पोर्टल के लिए ये इसका एड्रेस है support.telinia.com। इस पर आप आएंगे, यहाँ से लॉगिन और रजिस्टर्ड का ऑप्शन हमारे पास आता है। ठीक है, अगर आप साइन अप करेंगे तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो आप यहाँ से यूज़र आईडी पासवर्ड लगा कर लॉगिन कर लेंगे। इस तरह से आप पोर्टल पर आपको एक्सेस आ जाता है। इसमें सबसे पहले होम का ऑप्शन है। ठीक है, होम पर क्लिक करेंगे तो आप इस मेन विंडो पर आ जाएंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है इसके अंदर। ठीक है, जिसमें आपको टेलिनिया के रिटेंशन का, टेलिनिया एक्सपर्ट, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सपोर्ट, क्विक रेफरेंसेस अगर चाहिए हो। ठीक है, और यूएस लोकेटेड इंजीनियर प्रोसेस भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं केसेस पर। केसेस में आपके पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि अगर ऑलरेडी आपने कोई केस ओपन किया हुआ है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए आप केसेस पर जाते हैं। केस के सेक्शन में जब आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन नजर आएंगे। माय ओपन केसेस, जो आपने केसेस ओपन किए हुए होंगे उसके नंबर आ रहे होते हैं। इसके बाद आप माय क्लोज पे जा सकते हैं, जो प्रीवियस केसेस होंगे। अकाउंट ओपन केसेस, अकाउंट ओपन केसेस से मुराद ये होती है कि जो आपके कोलीग्स ने पासवर्ड किसी को ओपन किए हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है आपके पास। अकाउंट क्लोज पे जाएंगे तो आपको जो आपकी टीम के मेंबर्स ने भी अकाउंट टिकट खुले हुए हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे जो क्लोज हो चुके हैं। और अगर आप सर्च करना चाहते हो केसेस को तो आप यहाँ से मल्टीपल पैरामीटर पर रख के सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने केस का ओवरव्यू चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है कमेंट्स का। ठीक है, कमेंट्स में ये होता है कि आप यहाँ से कमेंट्स कर सकते हैं। जो आपने ईमेल्स की होंगी या आपके पास ईमेल आई होंगी उसकी पूरी ट्रेल आपको यहाँ मिलती है। अगर आप यहाँ से किसी ईमेल को चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है अटैचमेंट का सेक्शन। अटैचमेंट में क्या होता है कि जो आपने टिकट के साथ ओपन करते हुए अगर कोई डिटेल अपलोड की हुई है, कोई स्नैपशॉट या लॉग्स अटैच किए हुए तो वो इसमें आप करते हैं। और अगर केस ओपन होने के बाद मजीद आपको करने पड़े तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह के दोनों ऑप्शन यहाँ पर मौजूद। इसके बाद आते हैं लोगा केस पे। लोगा केस में क्या होता है कि आपके पास जो है अगर कोई इशू आ रहा हो टेक्निकल सपोर्ट के लिए तो आप यहाँ से केस ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपने पहले अपना जैसे कोई टेक्निकल इशू है तो टेक्निकल सपोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ऑन प्रेमिसेस का अगर आपका जो एनवायरनमेंट है उसका ऑन प्रेमिसेस, क्लाउड या पास पाथ जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है जो आपके पास प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट दे देंगे और यहाँ पर जो आपका इशू है उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेंगे। उसके बाद आता है सिवेरिटी लेवल। सिवेरिटी लेवल में हमारे पास वैसे बेसिकली 5 लेवल होते हैं। जो इसमें जो इसका लेवल 1 का केस होता है वो आप जो है टेलिनिया के नंबर पर फ़ोन करके आप केस ओपन करवाते हैं तो ये उस पर ओपन होता है। बाकी जो है ये 4 जो फंक्शनैलिटी है इस पर आप यहाँ से टिकट ओपन कर सकते हैं। कोई भी जो आपके केस की जो सिवेरिटी है उसके मुताबिक आप यहाँ पर प्रायोरिटी सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपने ऑप्शन बताना है कि आपके पास जो है आपको कांटेक्ट जो है वो ईमेल पर किया जाए इसके लिए या फोन पर किया जाए, आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल टिकट नंबर होता है, अगर आपके पास कोई हो तो आप लगा सकते हैं साथ में। और इसके बाद अगर आपके पास कोई केस के लिए रेलिवेंट डेटा है तो आप यहाँ से अटैचमेंट कर देंगे। इसमें एक और चीज़ होती है पिन कोड। पिन कोड में क्या होता है कि आप यहाँ पर जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका पिन कोड आपको नज़र आ जाता है। यहाँ आपको आपकी टीम की पूरी डिटेल भी मिलती है कि आपकी कंपनी के जितने लोगों के पास इस सपोर्ट पोर्टल का एक्सेस है उनके नाम यहाँ पर आ रहे होते हैं और आपकी अपनी कंपनी की डिटेल यहाँ पर आ रही होती है। इसके अलावा जो आपके पास लाइसेंस होते हैं उसकी डिटेल भी आपके पास यहाँ आ रही होती है। अगर कोई क्लाउड सब्सक्रिप्शन है तो क्लाउड सब्सक्रिप्शन की भी डिटेल आपको आ जाती है यहाँ पर। क्लाउड का आपका कोई टेनेंट है तो आप उस पर भी डिटेल भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, ये अकाउंट की डिटेल मिल गई है। वापस आते हैं अपने लॉग के केस। टेलिनिया की एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप जब टिकट वगैरह ओपन कर लेते हैं तो अगर आपको सपोर्ट इंजीनियर से बात करनी होती है तो ये जो पिन कोड अभी हमने बैक साइड पर देखा था यहाँ पर प्रोसेस में, तो उसमें क्या होता है कि वो कोड आपके पास होना चाहिए। आप यहाँ पर आएंगे चैट पर और यहाँ पर आपने अपनी डिटेल देनी है, कंपनी का नाम वगैरह देना है और जो भी आपका एस्केलेशन वगैरह देनी है
सब्जेक्ट मैटर, आपने सब्जेक्ट यहाँ लिखना है, वो स्टार्ट चैट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो डेलिनिया का सपोर्ट इंजीनियर होता है वो आपसे चैट सपोर्ट पे भी आपको अपडेट कर देता है। लेट सपोज आपको कोई केस की अपडेट लेनी है या आपने कोई सेशन शेड्यूल करवाना है, तो आप उस पर इस चैट सपोर्ट पर आके आप उनसे बात करके जो आपकी केस की अपडेट्स वगैरह हैं वो आप ले सकते हैं। और अगर कोई जर्नल क्यूरी भी इस तरह की आती है टेक्निकल, तो वो भी आप यहाँ पूछ सकते हैं। अक्सर इस तरह के केस में फिर वो अपने पास से एक टिकट ओपन करके आपको ईमेल पर बाद में अपडेट करते हैं। तो आप फौरी तौर पे अगर रब्ता करना हो किसी इंजीनियर वगैरह से, तो आप इसके थ्रू भी। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है डाउनलोड्स का, जिसमें आपके पास फ्री टूल्स हैं, सेंट्रीफाई के टूल्स हैं, टाइपोटिक्स के हैं, रिपोजिटरी के टूल्स हैं। क्लाउड सपोर्ट में आपके पास ये दो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, टेलिनिया क्लाउड सर्विसेज और टेलिनिया टाइपोटिक। मोर में हमारे पास ये कम्युनिटीज हैं कुछ, जिस पे आप जाके अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आपके पास उसकी फिर डिटेल वगैरह जो भी अपडेट्स आती हैं वो आती रहेंगी। और कम्युनिटी पे जाके आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं, कोई आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्यूरीज होती हैं, तो वो आप वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। गिटहब की रिपोजिटरी इनकी मौजूद है डेलिनिया की, वो यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। ये इसकी नॉलेज बेस के एक्सेस हैं सारे सीक्रेट सर्वर वगैरह के। ठीक है, अब यहाँ से आप फिर अकाउंट की जो सेटिंग है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज़ जो इसमें है वो ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। टेलिनिया की जो डॉक्यूमेंटेशन आपको इंटरनेट पर मिलती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सपोर्ट पोर्टल पर आपको ज़्यादा डिटेल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि अभी एक इशू आ रहा था 11.8 वर्जन अपग्रेड करने पे प्री कंपाइल कर एक एरर आ रहा था सर्वर अपग्रेड करने के बाद। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि प्री कंपाइल करके उसमें एक वर्ड प्री कंपाइल्ड था, तो वो मैंने याद दे दिया। ठीक है, पूरा एरर तो मुझे याद नहीं आ रहा नाम। तो अभी मैं यहाँ पर इसको करके देखता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखूंगा। तो ये सारे आर्टिकल जो हैं वो हैं जो कि रेगुलर इनके पास इश्यूज आ रहे होते हैं, तो उसके जो सोल्यूशन होते हैं वो यहाँ पर आपको सपोर्ट पोर्टल पर अगर आप सर्च करेंगे अपने इश्यूज को, तो आपको मोस्टली जो है ना प्रॉब्लम के सोल्यूशन यही मिल जाए। इसमें ये हमें बताया गया है कि आपके पास ये आपने परफॉर्म जो सेटिंग आप करेंगे तो आपका ये वाला प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। इसमें जो भी आपके पास इश्यूज आ रहे हो वो आप यहाँ पर सर्च करके उसके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरव्यू विद रिस्पेक्ट टू डेलिनिया सपोर्ट पोर्टल, और यहाँ से अब हम इसे साइन आउट कर देते हैं।